हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 46% 50% कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 50% बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को ओवर टाइम अलाउंस, जो जोखिम बोचा यूनिफॉर्म है, क्रेडिट केयर है, यात्रा, हाउस रेंट अलाउंस, विभिन्न भत्तों में वृद्धि की है। लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी 7 वेतन आयोग होना जा रहा है। सैलरी पेंशन बढ़ोतरी न्यूनतम 2024 के बाद भी केंद्र सरकार ने अब तक केंद्र कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने तक के बकाया भुगतान नहीं किया है। साथ ही वेतन आयोग में वेतन पेंशन वृद्धि अप्रैल महीने में वेतन पेंशन के साथ इतने जरूरी एरियर मिलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 2 बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को शेयर में गिरावट होती है। इसी के चलते साल 2024 के तहत साल का पहला झटका 4% की दर से कर दिया गया है, जिसके साथ ही 46% से बिजनेस बेंचमार्क 50% हो गया है। 50% बेचुलर बिजनेस में केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि वह केंद्रीय कर्मचारी को इस टूटे हुए रिटेल प्लान के आधार पर रिक्वेस्ट उपलब्ध कराए। हालांकि यह नया वेतन अप्रैल माह से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन मार्च महीने में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के एरियर में भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कुछ सुझाव दिए गए हैं। काफ़ी समय से सेंट्रल एंड सेल्स के एरियर वेतन इंतजार कर रहे कर्मचारी पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण खबर जारी की है। केंद्र सरकार ने अब तक बड़े पैमाने पर ऑर्केस्ट्रा के बैंडबाजी के साथ वेतन नहीं दिया जा, ना कि जनवरी, फरवरी और मार्च के ऑर्केस्ट्रा का बैंड बंद किया है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर जारी की गई है, जिससे बताया है कि अप्रैल माह केंद्र सरकारी कर्मचारियों को पिछले 3 महीने के वैश्वीकरण का एरियर भुगतान कर दिया गया है। इस महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान को लेकर CGDA की तरफ से एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, जो सभी PDO और CDO को भेज दिए हैं। इस सर्कुलर में CGDA ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के एरियर टेबल को जारी किया है, जिसके माध्यम से अब PDA और CDA विभाग के केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले 3 महीने के बकाया का भुगतान कर देंगे। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि CGDA द्वारा जानकारी के सर्कुलर के अंतर्गत सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं कि नए भत्ते की दर अब केंद्रीय कर्मचारियों को नया वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इस आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के पश्चात DA का भुगतान भी किया जाएगा। यह आदेश अब फाइनल आदेश मान लिया जाएगा। इसके पश्चात अब तक किसी आदेश से जारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। CGDA द्वारा जारी किए गए इस आदेश पालन जल्द ही विभिन्न विभागों से शुरू कर दिए जाएंगे और अब केंद्रीय कर्मचारियों को पड़ी हुई महंगाई भत्ता दर 50% महंगाई भत्ते के हिसाब से वेतन भुगतान करना जाएगा। 50% महंगाई भत्ते के साथ आप केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को पिछले 3 महीने के DA एरियर के भुगतान भी किया जाएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में 46% की दर से केंद्रीय कर्मचारी को वेतन मिल चुका है, परंतु महंगाई भत्ता 50% होने के पश्चात अब 3 महीने के केंद्रीय कर्मचारियों को 4% का अतिरिक्त एरियर चुकाया जाएगा। अर्थात 46% की जगह 50% महंगाई भत्ते की दर गिर जाएगी और केंद्र कर्मचारी को उनका बकाया चुकाया जाएगा। नई दर मिलेगा वेतन और पेंशन। नई दरों के अनुसार यदि किसी पेंशन भोगी की पेंशन 16,700 है तो अब एरियर के हिसाब से पेंशन भोगियों की पेंशन में 668 रुपये का इजाफा हो जाएगा और 3 महीने के एरियर के हिसाब से पेंशन भोगियों को 2004 अतिरिक्त दिए जाएंगे, जिसका कैलकुलेशन इस प्रकार से होगा कि 16,700 बेसिक पेंशन के आधार पर 46% DA 7,682 रुपये होता है। वहीं 50% DA 8,350 होता है। ऐसे में बकाया 668 रुपये के हिसाब से गिना जाएगा, जिसका मध्य से 3 महीने का बकाया 2004 के रुपये गिरा जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक श्रेणी के पेंशन भोगी तथा वेतनधारकों को इस प्रकार से भुगतान अप्रैल के माह के वेतन में जोड़ दिया जाएगा।